अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कितना बड़ा गफूर है, कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा करीम और कितना ज़्यादा फजल फरमाने वाला है कि उसने अपने बंदों पर यह अजीम एहसान फरमाया कि उन्हें दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता की। क्योंकि दरूद पाक वो अमल है जो इंसान के लफ्ज़ों से निकलकर उसके नसीबों को संवार देता है। ये वो नेमत है जो दिल को भी बदल देती है और हालात को भी। दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को धो देता है, नियतों को पाक कर देता है, ईमान में जान डाल देता है, उलझे हुए मामलात को सुलझा देता है, रिस्क में बरकत डाल देता है और इंसान को वहाँ से मदद अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन, ये एक हकीकी मुशाहिदा है एक ऐसी खातून का जो अपनी ज़िंदगी के हालात खुद बयान करती हैं। वो कहती हैं कि मेरी उम्र 27 साल है और मेरी ज़िंदगी के वक्त में मसाइल का मजमुआ बन चुकी थी। हर तरफ परेशानियाँ थी, दिल में घबराहट थी, जहन बोझल रहता था। कभी घर के हालात सताते थे, कभी माली तंगी, कभी लोगों का रवैया और कभी अपनी ही कमज़ोरियाँ। मैं खुद को बेबस महसूस करती थी। इबादत का ज़ोर भी कमज़ोर हो चुका था। रमज़ान आता तो रोज़े पूरे रखना मुश्किल लगता। कभी सुस्ती, कभी तबीयत की कमज़ोरी, कभी दिल का ना मानना, रोज़े टूट जाते और फिर दिल में और ज़्यादा बोझ आ जाता। इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुझ पर करम फरमाया और किसी खैर ख्वाह के ज़रिए मुझे दरूद पाक की तरफ मुतवज्जा किया गया। मुझे कहा गया कि ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपनी ज़ुबान पर ले आया करो। चनाचा मैंने छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू किया। ना कोई बड़ी तादाद रखी, ना किसी खास वक्त की पाबंदी लगाई। बस उठते बैठते चलते फिरते काम काज के दौरान धीरे धीरे दिन में याद जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती रहती। शुरू में बस एक आदत थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये आदत इबादत बन गई। फिर इबादत मोहब्बत में बदल गई और मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। कहती हैं सबसे पहली तब्दीली ये आई कि रमज़ानुल मुबारक आया और मैंने महसूस किया कि दिल खुद बहुत रोज़े के लिए आमादा है। अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दी कि मैंने 2022 के रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखे, एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा। और हैरत की बात यह थी कि रोज़ा रखने में बोझ नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून और खुशी महसूस होने लगी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ताला खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे इबादत की तरफ ले जा रहे हों। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और बड़ी तब्दीली देखी। मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मेरे ताल्लुकात ख़राब थे, कुछ खुले दुश्मन थे, कुछ दिल में हसद रखते थे। मगर जब मैंने कसरत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता वही दुश्मन नरम पड़ने लगे, उनके रवैये बदलने लगे, बातचीत में नरमी आ गई और कुछ लोग जो कल तक मेरे खिलाफ थे वही मेरे करीब आ गए। मुझे खुद यकीन नहीं आता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ये कैसी तासीर है कि दिलों की नफरतें खत्म होने लगी और दुश्मन दोस्त बन गए। फिर एक और बड़ा इम्तिहान आया। मेरे वालिद सख्त बीमार हो गए। घर में खौफ का माहौल था। दुआओं का इलाज के बावजूद दिल मुतमईन नहीं होता था। मैंने उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उम्मीद बना लिया। दिन रात इसी दरूद पाक को वालिद की सेहत की नीयत से पढ़ती रही और अल्लाह ताला ने ऐसा कर्म फरमाया कि वालिद की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सेहत लौट आई और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और अजीब बरकत देखी। मेरे वो काम जो नामुमकिन नज़र आते थे, जिनके दरवाजे बंद दिखाई देते थे, वो काम खुद ब खुद होने लगे। कभी किसी काम के लिए रास्ता नहीं मिलता था और अब बगैर किसी खास कोशिश के रास्ते बन जाते थे। रिस्क के मामले में अल्लाह ताला ने ऐसा कर्म फरमाया कि मैं खुद हैरान रह गई। कभी कहीं से गैर मुतवक्का मदद आ जाती, कभी रुका हुआ पैसा वापस मिल जाता, कभी कम आमदनी में भी बरकत हो जाती और दिल में ये एहसास पुख्ता होता गया कि ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत है। मैंने 2 साल तक इस दरूद पाक को नहीं छोड़ा। दिन हो या रात, खुशी हो या गम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़ुबान पर रहा। यहाँ तक कि अब तो नींद में भी दिल यही पढ़ता रहता है। सफ़र के दौरान जब भी ये दरूद पढ़ती हूँ तो अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। रास्ते आसान हो जाते हैं, हादसात से बचाव रहता है, ट्रैफिक में फंस जाएं तो जल्दी निकलने का रास्ता बन जाता है। हत्ता कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे मामलात में भी इस दरूद की बरकत ज़ाहिर होती है। मैंने खुद ये मुशाहिदा किया। बाज़ औक़ात किसी काम में रुकावट होती, मैं दिल ही दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती हूँ और कुछ ही देर में वो रुकावट दूर हो जाती है। माली मसाइल जो पहले मेरे लिए मुस्तकिल परेशानी थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। आमदनी में इजाफा भी हुआ, हर्ष में भी बरकत आ गई। मैंने ये भी महसूस किया कि अगर कोई बीमारी या जिस्मानी तकलीफ़ हो तो इस दरूद पाक को शिफा की नीयत से पढ़ा जाए, दर्द की जगह पर दम किया जाए तो अल्लाह ताला राहत अता फरमाते हैं। ये दरूद पाक मुख्तसर ज़रूर है मगर इसकी तासीर बहुत गहरी है।
ایک مرتبہ پڑھنے سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو وہاں تنگی، بیماری، خوف اور بے سکونی ٹھہر نہیں سکتی۔ آج میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو دل شکر سے بھر جاتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان میں شامل کر لے تو اس کے غیبی کام بنتے ہیں، اس کے بند دروازے کھلتے ہیں، اس کے بگڑے حالات سنورنے لگتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ایسی آسانیاں آتی ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں یہی کہوں گی کہ یہ درود پاک میری زندگی کا سہارا بن گیا، اور انشاءاللہ آخری سانس تک میرا یہ درود پاک کا سفر جاری رہے گا، کیونکہ جس زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بچے وہاں محرومی نہیں رہتی، وہاں صرف رحمت، برکت اور سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔